तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 128 के इस असगरपुर गांव में, जो कि बसता है जेपी के बगल में। लेकिन इस गांव का हाल बदहाल है और यहाँ के विधायक पंकज सिंह यहाँ से गायब है, ऐसा कहना है यहाँ के निवासियों का। तो आइए शुरुआत करते हैं यहीं के लोगों की जुबानी। क्या नाम है आपका? राजू देना जी। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं पसंद है यही है। कितनी आबादी होगी यहाँ पर मुसलमानों की? होगी कोई 300 400-500। अच्छा, तो कैसा माहौल है गांव में आपके? मॉल सही नहीं है। किस मामले में? जो ये सफाई वफाई मजदूरी वजदूरी कुछ नहीं है यहाँ। आप क्या काम करते हैं? ठेली चला रहा हूँ मैं तो, अच्छा, रिक्शा ठेली। और बाकी लोग यहाँ के? सब मजदूरी कर रहे हैं। बहुत बुरा हाल था जब मैं यहाँ से आई थी। क्या नाम है आपका बाबा जी? जोगिंदर सिंह हमारा। इतना बुरा हाल क्यों है गांव में, बल्कि नोएडा में बसता है, एकदम चमकदार शहर हाल है। ऐसा है, जब से बीजेपी सरकार आई है, गूंगी बहरी सरकार, किसी की सुनते किसान मजदूर की? कोई रोजगार नहीं, कोई शिक्षा का। हमारे यहाँ ये प्राइमरी स्कूल है सरकारी, इसमें आधी बेर मास्टर आते हैं। एक जूनियर स्कूल है उधर, उसमें आधी बेर आते हैं। कहीं रास्ता देखो आप भी, कहीं ढंग का रास्ता है? विधायक को 5 साल हो गए पंकज सिंह को, आज तक हमारे गाँव में दुख में, दर्द में, भले में, बुरे में किस चीज़ में आके पूछा किसी से? और डॉक्टर महेश 3 साल विधायक रहेगा, 2 योजना सांसद है, उसने आके पूछा किसी से क्या हो रहा है? हमारे विधायक है नवाब सिंह नागर, बीजेपी से हम सभा से बिलोंग करता हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ जोगिंदर सिंह वारापुर में। नवाब सिंह नागर हक दुख दर्द में आता था गांव में। और डॉक्टर वो अशोक प्रधान सांसद रहे, वो भी गाँवों में हर जगह सर्वे करता था। ये कहाँ से हमारे ऊपर ला कर थोप दिए? तानाशाही सरकार है। नौजवान भी कुछ यहाँ मौजूद है, युवा लोग, इनसे भी पूछेंगे। योगी जी अक्सर कहते हैं कि युवाओं के लिए हमने बहुत रोजगार निकाला है, किसानों के लिए बहुत काम किया है। उनकी बातों में कितने सच्चाई है? योगी जी कहते कि किसानों के लिए ये करते हैं, क्या किया है किसानों के लिए? क्या किया है? कुछ नहीं किया, खाली चुगलेबाजी करते हैं और कुछ नहीं करते। गृह मंत्री अमित शाह है, वो चुगलबंदी करते हैं, कुछ नहीं करते। प्रधानमंत्री अगर होते तो 13 महीना किसान के बॉर्डर पर रहते। क्या किया है? कुछ नहीं किया उन्होंने। बीजेपी सरकार कुछ नहीं। अखिलेश भैया आ रहे हैं नोएडा से, पंकज सिंह हार रहे हैं निश्चित। सुनील चौधरी जीतेंगे यहाँ से, कुछ नहीं हुआ। अगर इतिहास की बात करें तो, अगर इतिहास उठाकर देखें तो ये सीट ऐसी है जहां पर भाजपा को हमेशा भरोसा रहता है। शायद इसीलिए इस सजी सजाई थाली को पंकज सिंह को सौंप दिया गया, ताकि यहां पर जीत तो निश्चित ही थी। और शायद इस बार वो एक बार फिर से यही सोच रहे हैं। अच्छा, अगर अखिलेश जी का नाम मैंने काफ़ी सुन लिया इस गाँव में, अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस की पंकुड़ी पाठक भी आई थी, उनका कोई है यहाँ पर सीन? उनका यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, तू बता भाई, अब मेरे तो क्या कहेंगे? यहाँ पे सुनील चौधरी है, हम सुनील चौधरी को ही वोट देंगे, साइकिल को वोट देंगे, हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। बहुत वोट कर ली बीजेपी को, तानाशाही सरकार चला रहे हैं। हमारे यहाँ पे एनसीआर में पहले भैंसों पे लोन मिलता था, अब हमें कोई लोन की कोई सुविधा ही नहीं है। भैंसों पे भी कोई भी ऐसा कोई वो नहीं है कि किसान लोग लोन लेके काम चला ले, ऐसा कोई भी वो नहीं है यहाँ पे। अच्छा, गुज्जर बहुल गांव है और गज्जरों की जब बात आती है तो सुनते हैं कि उनका जो एक साइड है वो भाजपा की तरफ ज्यादा झुकाव है उनका, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं दिखा। ऐसा नहीं है मैम, कहीं भी नहीं है। नहीं, गौतमपुर नगर में 3 सीटों पे गुजरों ने बीजेपी को वोट देने के लिए साफ मना किया है। कोई भी वोट नहीं देगा गुजर बीजेपी को। पिछली बार तो भाजपा तीनों जीत गई थी, इस बार क्या लगता है? अब क्या तीनों हारेगी? ये लिख के ले लो। किसको चुनेंगे फिर? अखिलेश तीनों सीटों पर लगता है आएगी पक्का। अच्छा, लेकिन अखिलेश की सरकार में बात आती है तो फिर गुंडागर्दी का एक बहुत नाम आता है। ये बताएंगे आप बताएं। गुंडागर्दी आती है। 2007 में योगी जी ने दंगा कराया और लठ बज के जेल गया। जब कहाँ थे योगी जी? जब दंगा करने के बाद उसमें गए थे 2007 में, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री, दंगा क्यों कराया? 5 साल दंगा इसलिए नहीं है, और दंगा करने वाले ही बीजेपी है। हिंदू मुस्लिम राम मंदिर, अरे राम मंदिर पे क्या है? तुम काम करो, युवाओं को रोजगार दो। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि 2017 से हमारी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ है, चाहे तो उठाकर देख लो। दंगा करने वाले वो हैं, दंगा करेगा कौन? बीजेपी खुद दंगा कराती है। हाँ, क्या कह रहे हैं ये? युवा के साथ आपकी बात सहमति है? युवा के साथ सहमति है। युवा को रोजगार नहीं मिलेगा तो हमें खाने कहाँ से मिलेगा?
दंगा तो खुद कराते, तानाशाही इनकी सरकार है, सेंटर में इनकी, 17 प्रदेश में इनकी क्लियर, 27 में तो 8-6-7 में मिली जुली सरकार। क्या करा इनने? किसी गरीब को, किसी मजदूर को, कोई विधायक निधि से, सांसद निधि से कोई मकान बना हो? पहले प्रधानी थी हमारे यहाँ, प्रधान के उससे मकान तो बनते थे जेवाई से, इंदिरा विकास योजना से। हमारे यहाँ शमशान घाट तक नहीं है। शमशान पे बोलते हैं ये बनाया काफी बुरा हाल है। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रही थी किसान काफी ज्यादा है, युवा लोग हैं। आप सभी भी क्या किसानी करते हैं? हाँ जी, किसान ही करते। रोजगार तो बहुत निकाला ना योगी जी ने। नहीं, कुछ भी नहीं है हमें। मैं बीबीए करे बैठा हूँ, कुछ भी, कोई जॉब ना कुछ भी नहीं है हमारे लिए पास। बीबीए किया है आपने? हाँ जी, तो कभी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया? बहुत बार किया है। नौकल के लिए जॉब ही नहीं है यहाँ पे। कोई भी कंपनी में जाओ आप, अच्छा, कोई भी सब्सिडी मना कर देते हैं। नौकल के लिए यहाँ पे कोई जॉब ही नहीं है। आखिर में आके भैंस बांधनी है, अपने दूध बेच रहे हैं किस और ने। तो एक और जहाँ पर नोएडा में विकास की बात हो रही है, वहीं जो यहाँ के निवासी हैं उनको यहाँ पर जॉब से, सरकारी नौकरी से, रोज़गार से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। एक सिस्टम बनाकर कि लोग इतने किलोमीटर रेडियस के अंदर अगर निवासी है तो उन्हें जॉब नहीं मिलेगी। ये भी कई जगह की समस्या है। अच्छा, बच्चे भी बैठे हुए हैं। बच्चे स्कूल जाते हो? हाँ, कौन से स्कूल? ग्रीन वैली कितनी दूर है? यहाँ पे है, कुछ दूर ही कौन से सेक्टर में है? है सेक्टर 128। पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई अच्छी होती है। और गांव का क्या हाल है? गांव का बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे सर है, यहाँ पे कोई भी वो नहीं आते नेता। पंकज सिंह आए, एक बार भी नहीं आए। सुनील चौधरी हर बार आते हैं। यहाँ पे कोई नेता नहीं आता। अच्छा, हाँ, सुनील चौधरी को वोट देंगे सब। अम्मा भी बैठी है। अम्मा कब से रह रही है? शुरू से ही रह रही होंगी आप तो यहाँ। क्या विकास देखा इतने सालों में? भाई मैंने कुछ ना देखा। अच्छा, मैं तो हाथ जोड़ू नो न्यू बैठी हूँ, नो पिछन नो इंसान कुछ ना है। कोई विधायक आए कभी यहाँ? नहीं आया। मैं तो आप लोगों की समस्याएं कौन सुनता है? भाई मैं तब सुनागा, जो सुनेगा वही दूंगी, सुनील चौधरी आते हैं। जो सुनेगा। जी, आप भी कुछ कह रही थी? हम भी सुनील चौधरी देंगे जी वोट। अच्छा, हाँ काम करते हैं वो यहाँ लोगों के साथ? हाँ, खूब करते हैं। 2 बार कोशिश करी उन्होंने लेकिन जीत नहीं पाया। इस बार क्या जीत लगता है? जाएंगे। अब का सब मिलकर जो जिताएंगे वहाँ बेचारे। आप क्या करते हैं? मेरा अपना ही काम है। मैं खेती करता हूँ, किसान घर में पैदा हुआ हूँ, किसान ही हमारा लक्ष्य है। ठीक है, ये बीजेपी जो सरकार है ये बहुत गलत है। किसान 13 महीने बैठे थे बॉर्डर पे, उन पर अत्याचार हुए, गोला बरसे, आंसू गैस के गोले बरसाए कहाँ गए। से गए थे आपके यहाँ से लोग किसान? जी, मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत से हूँ। ठीक है जी। और दिन के 10 नहीं बजेंगे, दिन के 10 बजने से पहले इनका इलाज हो जाएगा। ठीक है जी, दिन के 10 नहीं बजेंगे, 10 बजे से पहले इनका इलाज हो जाएगा बीजेपी का। तो चलिए, काफ़ी जगह मैंने सुन लिया है कि अगर 5 बजे वोटिंग शुरू होगी तो 6 बजे जीत जाएंगे। ऐसा कॉन्फिडेंस है या? कॉन्फिडेंस है पूरा। अखिलेश भैया जीतेंगे और हमारे यहाँ से सुनील चौधरी जी भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे। 5 साल हो गए पंकज सिंह को, कभी हमारे गांव में किसी की मौत हो जाती है, कभी एक बार भी आके किसी के दुख में, सुख में, किसी की शादी में, कभी कोई बड़ा हादसा हुआ है, कभी आके यहाँ देखा नहीं है। सुनील चौधरी हमेशा हमारे साथ खड़ा है, किसानों के हित में है, अपने क्षेत्रीय लोगों के साथ है। अच्छा, अम्मा मौजूद है। अम्मा, योगी जी कहते हैं कि महिलाओं के लिए हमने बहुत किया है, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाई है। आप अपने गांव से बाहर निकल पाती हैं कभी रात में? कहीं भी ना निकले, या वैसे ही खतरा रहे निकलने को, कहीं भी कुछ ना भी हो। तो ये शुरू से ही ऐसा माहौल है या अभी कुछ पहले बना है? अभी यही सरकार तो हुई हो, यानी पहले खूब चौके बालक खा कमावे, रेत में भी सब काय में। जब तक यू योगी और ये आए ना मोदी, जब तक तो सब चीज़ पे पौनी फिर गो, कुछ भी कमाई ना एक पैसा की। सब बालक घर बैठे, 2 साल तक तो बालक पढ़ने और न गए। तो भाई काफ़ी समस्याएं हैं यहाँ। 128 सेक्टर नोएडा में आप पहुँची हुई इस असगरपुर गांव में, जहां पर आबादी ज़्यादातर गुज्जरों की है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के निवासी नाराज़ दिख रहे हैं भाजपा से, क्योंकि पिछली बार इन्होंने यकीन से उन्हें वोट दिया था, लेकिन इस बार शायद इनका पलड़ा कहीं और झुक रहा है। शायद इस बार ये किसी और को पसंद कर रहे हैं। तो देखना ये होगा कि क्या इस बार पंकज सिंह इस बार यहाँ नोएडा से अपनी सीट दोबारा बचा पाते हैं या नहीं। तो फिलहाल
कल वोटिंग है पहले चरण की और नोएडा के बाद अब हम अपनी इस चुनावी यात्रा को लेकर पहुंचेंगे और आगे उत्तर प्रदेशों के कुछ नए जगहों पर। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूं। कैमरा पर्सन यश के साथ मैं फलक, चैनल हाउ इंडी के लिए धन्यवाद।